हे हेलो एवरीवन, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। गाइज, अब ब्यूटीफुल लाई चाइनीज ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड में अपलोड नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि उसमें कॉपीराइट इश्यूज आ रहे हैं। सो मैं यही ड्रामा कंटिन्यू कर रही हूँ, इसको भी उतना ही प्यार देना। गाइज, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। एपिसोड 11 की शुरुआत में शिंगरो जियाओ से पूछती है कि तुम्हें ये सवाल पूछने का परमिशन किसने दिया है। जियाओ कहती है कि क्या हम तुम्हारे बातों से रिलेटेड कोई भी सवाल नहीं पूछ सकते। उतने में ही शिंगयान कहता है कि अब जब सब लोग जानना ही चाहते हैं तो तुम सबको एक्सप्लेन क्यों नहीं करती, या फिर तुम इस सवाल को फेस करने से डर रही हो। शिंगरो कहती है कि मैं भला क्यों डरूंगी। शिंगयान कहता है कि फिर हम कंटिन्यू करते हैं। शिंगरो कहती है कि फ्यूचर को लेकर हम दोनों की डिसीजन एक दूसरे से बहुत अलग थी और इसी वजह से हमारा ब्रेकअप हुआ है। शिंगयान कहता है कि इतने साल गुजरने के बावजूद भी तुम बिल्कुल नहीं बदली। शिंगरो ये बात सुनकर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम हमेशा मुझसे ही उम्मीद क्यों करते हो कि मैं बदलूंगी। शिंगरो कहती है कि मैं ये बात एडमिट करती हूँ कि तुमसे दोबारा मिलने के बाद मेरे मन में तुम्हारे लिए फिर से फीलिंग्स डेवलप हो गई थी। यहाँ तक कि मैंने तुम्हारे साथ पैचअप करने के बारे में सोचा, लेकिन फिर मुझे होश आ गया अगर दो लोग एक दूसरे के लिए गलत हो तो वो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं कर सकते। शिंगयान कहता है कि क्या तुम ये कहना चाहती हो कि हमारी इतने सालों का रिलेशनशिप सिर्फ एक गलती थी, और अगर ऐसी बात है तो तुमने मुझे शो में इनवाइट क्यों किया। शिंगरो चिल्लाते हुए कहती है कि जब भी हम दोनों एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करते तो हम दोनों के बीच में फासला और भी ज्यादा बढ़ जाता है। असल में तो हम दोनों एक दुनिया से बिलोंग ही नहीं करते। शिंगयान कहता है कि अगर ऐसी बात है तो हम दोनों को ये शो भी एक साथ शूट नहीं करना चाहिए। ये कहकर वो यहाँ से गुस्से में चला जाता है और यहाँ दूसरी तरफ डायरेक्टर चेंसो को बुलाकर कहता है कि तुम शिंगयान से बात करो और कन्विंस करो कि वो शो छोड़कर ना जाए, क्योंकि ऑडियंस तो इन दोनों का ही रियूनियन देखना चाहती है। चेंसो कहती है कि मैं शायद किसी को जानती हूँ जो हमारी मदद कर सकती है। और अब चेंग जाओ लू शिंगयान की मॉम को रिजॉर्ट लेकर आ जाता है। ये शिंगयान को बताने के लिए कॉल कर रहा होता है, लेकिन शिंगयान इसका कॉल रिसीव नहीं करता। शिंगयान की मॉम उसको उठाने के लिए उसके रूम में आ जाती है। ये अपनी मॉम से कहता है कि आप सुबह सुबह मेरे रूम में क्या कर रहे हो। तो मॉम कहती है कि शिंगरो इतनी अच्छी लड़की है, तुम उसे अपसेट क्यों कर रहे हो। शिंगयान कहता है कि मैंने क्या किया है। मॉम कहती है कि तुम शूटिंग रुकवा कर उसे परेशान क्यों कर रहे हो। शिंगयान कहता है कि आप नहीं समझोगे कि हमारे बीच में क्या चल रहा है। मॉम कहती है कि मैं तुम दोनों को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, तो जल्दी से कपड़े पहनो और शिंगरो से जाकर माफी मांगो। मॉम की ये सारी बातें सुनकर लू शिंगयान चिड़चिड़ा हो जाता है और कहता है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया और मैं उसे माफी नहीं मांगूंगा। मॉम शिंगयान को बहुत प्यार से समझाती है और कहती है कि शिंगरो ने इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत मेहनत किया है, अगर तुम इस प्रोजेक्ट को खराब करोगे तो तुम्हें बाद में बहुत गिल्टी महसूस होगी। शिंगयान कहता है कि ये सब कहने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि शिंगरो ने मुझसे कहा है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल बिल्कुल भी नहीं है। अब मॉम गुस्से में यहाँ से चली जाती है। शिंगयान की मॉम शिंगरो को लेकर बाहर आ जाती है और शिंगयान की मॉम शिंगरो को एक बॉक्स देती है। शिंगरो कहती है कि ये क्या है। शिंगयान की मॉम कहती है कि शिंगयान इस बॉक्स की बहुत केयर करता है, अगर मैं इस बॉक्स को कभी हाथ भी लगाऊं तो वो मुझे बहुत गुस्सा करता है। मैंने इस बॉक्स को खोलकर नहीं देखा, लेकिन मुझे लगता है कि इस बॉक्स का ताल्लुक तुमसे ही है। शिंगरो जब वापस आती है तो शिंजी और शिंशी पहले ही से इसके रूम में इंतजार कर रहे होते हैं। शिंगरो जब इस बॉक्स को खोलकर देखती है तो इसके अंदर टिकट्स होती है। शिंगरो कहती है कि ये सारे टिकट्स तो उस टाइम के हैं जब हम दोनों एक दूसरे के साथ डेट किया करते थे। एक पेपर पर शिंगयान ने ये लिखा होता है कि 18th बर्थडे पर ये दोनों होटल गए थे। शेंसो शिंगरो से पूछती है कि 18 बर्थडे पर तो तुम दोनों हमारे साथ ही थे। अब दिखाया जाता है कि इन सब लोगों के जाने के बाद शिंगयान शिंगरो से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए बर्थडे का एक और गिफ्ट है। तो शिंगरो शिंगयान से कहती है कि वो क्या है। शिंगयान कहता है कि मैं तुम्हें अडल्ट की दुनिया का एक टूर करवाना चाहता हूँ। शिंगरो ये सुनकर स्माइल करने लगती है। शिंगयान कहता है कि अगर तुम ये गिफ्ट एक्सेप्ट करना चाहती हो तो तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनना होगा, वरना मेरी फ्यूचर गर्लफ्रेंड तो जेलस हो जाएगी। ये सुनकर शिंगरो शिंगयान से कहती है कि मैं जेलस नहीं होंगी। इसके बाद ये दोनों गेमिंग सेंटर आकर गेम्स खेलते हैं। अब इसके बाद ये दोनों क्लब चले आते हैं और शिंगयान शिंगरो को साइड में लेकर आता है। शिंगरो शिंगयान से कहती है कि तुम अचानक मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। तो शिंगयान शिंगरो से कहता है कि 12 बजने में बस अभी 1 मिनट ही बाकी है। और शिंगयान शिंगरो को बर्थडे विश करता है और कहता है कि अब से हर साल मैं तुम्हें सबसे आखिर में विश करूंगा और सिर्फ मैं ही तुम्हारे साथ एंड तक रहूंगा। ये सुनकर शिंगरो बहुत खुश हो जाती है और स्माइल करती है। शिंगयान अभी शिंगरो को किस करता है।
जिसके बाद ये दोनों बाहर चले आते हैं। शिंगयान शिंगरो के लिए एक फूल खरीदता है, लेकिन शिंगयान के फोन की बैटरी खत्म हो चुकी होती है, इसलिए शिंगरो उसके पैसे देती है। तो शिंगयान शिंगरो से कहता है कि पैसे तुमने क्यों दिए हैं? शिंगरो कहती है कि ये फूल मेरी तरफ से तोहफा समझ कर रख लो। शिंगयान कहता है कि मैं ये पैसे तुम्हें वापस लौटा दूंगा, क्योंकि मैंने ये फूल मेरी गर्लफ्रेंड के लिए लिया है। इसके बाद शिंगयान शिंगरो से पूछता है कि अब हम आगे क्या करें? शिंगरो कहती है कि मैं बहुत थक गई हूँ। शिंगयान कहता है कि ठीक है, फिर अब हम घर चलते हैं। ये सुनकर शिंगरो मुस्कुराने लगती है, तो शिंगयान कहता है कि तुम अब फिर से मुझे कोई हिंट दे रही हो? शिंगरो कहती है कि हाँ। जिसके बाद ये दोनों होटल आ जाते हैं। शिंगयान 2 बेड वाला रूम ले रहा होता है, तो शिंगरो कहती है कि नहीं, हमें 1 बेड वाला ही रूम चाहिए। शिंगरो जब वॉशरूम से बाहर आती है तो शिंगयान सो चुका होता है, और ये नोट जो चेंसो पढ़ रही होती है, असल में शिंगरो ने ही ये लिखा होता है। शिंगरो नोट लिखने के बाद शिंगयान की पॉकेट में डाल देती है। शिंगरो ने इस नोट में ये लिखा होता है कि 18 बर्थडे का पहला रात मेरे साथ गुजारने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। चिनशी ये नोट देखने के बाद कहती है कि उसने ये नोट अभी तक संभाल के रखा है, इसका मतलब इतने साल गुजरने के बावजूद भी वो तुम्हें नहीं भुला पाया। शिंगरो कहती है कि उसके साथ ब्रेकअप करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैं उसके बगैर ज्यादा अच्छी जिंदगी गुजार सकती हूँ। सेंसो कहती है कि असल में तुम भी तो उसे इन 5 सालों में भुला नहीं पाई हो। सेंसो कहती है कि शिंगयान को भुलाने के लिए तुम असल में खुद को ये रिमाइंड कराया करती थी कि तुम्हारी ये जिंदगी पिछली जिंदगी से ज्यादा बेहतर है। चिनशी कहती है कि तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ इतने ज्यादा साल गुजारे हैं, इसी वजह से तुम दोनों की एक साथ इतने मेमोरीज है कि उस जगह को कोई भी दूसरा रिप्लेस नहीं कर सकता। शिंगरो कहती है कि हाँ, तुम सही कह रही हो। अगर हम इस रोमांटिक रिलेशनशिप को निकाल दे तो बाकी सब चीज हम बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। चेंसो कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें उसे खुद जाकर बात करनी चाहिए। शिंगरो कहती है कि क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि वो मुझसे बात करेगा? चिनशी कहती है कि सिर्फ शिंगयान की वजह से ही तो तुमने हमें इस शो पर इन्वाइट किया है, और मुझे लगता है कि इस दुनिया में दोबारा से इतना कंसिस्टेंट पार्टनर ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए, इसलिए तुम्हें इस मौके को जाना नहीं देना चाहिए। सेंसो भी कहती है कि चिनशी सही कह रही है। अगले दिन शिंगरो शिंगयान से बात करने के लिए आती है। शिंगयान शिंगरो से कहता है कि तुम काम के बारे में बात करने के लिए आई हो ना, तो तुम फिक्र बिल्कुल भी मत करना, कुछ दिन बाद मैं शो में वापस आ जाऊंगा। शिंगरो शिंगयान से कहती है कि मैं हमारे बीच के सारे इश्यू पर तुमसे अच्छे से बात करना चाहती हूँ। शिंगयान कहता है कि मैं जानता हूँ कि मुझे शो के बीच में तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन उस टाइम पर मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाया, क्योंकि जब भी बात तुम पर आती है तो मैं बहुत आसानी से अपने आप पर कंट्रोल खो देता हूँ। ये सब सुनकर शिंगरो कहती है कि मैं समझ सकती हूँ कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो। हम दोनों ने 11 साल एक दूसरे के साथ गुजारे हैं, और ये मेरी लाइफ के सबसे बेस्ट दिन थे। शिंगरो कहती है कि तुम मेरी लाइफ का वो हिस्सा बन चुके हो जिसे मैं चाहकर भी नहीं भुला सकती। मैं जानती हूँ कि हमारे रिलेशनशिप की हैप्पी एंडिंग नहीं हुई, लेकिन मैं अभी भी तुम्हारे लाइफ का हिस्सा रहना चाहती हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे अब हम इस प्रोजेक्ट पर मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन अगर तुम मुझे दोबारा देखना नहीं चाहते तो जैसे ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हारी जिंदगी से इतनी दूर चली जाऊंगी और वापस नहीं आऊंगी। शिंगयान कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि हम दोनों एक दूसरे से अनजान हो जाए। ये सुनकर शिंगरो भी कहती है कि मैं भी यही चाहती हूँ। शिंगयान कहता है कि अब हम दोनों का रिलेशनशिप क्या है? शिंगरो कहती है कि हम दोनों पार्टनर्स हैं। ये सुनकर तो शिंगयान बहुत खुश हो जाता है और स्माइल करता है। अगले दिन शिंगयान और शिंगरो अपना कुकिंग वाला टास्क पूरा करते हैं। दूसरी तरफ जियाओ डायरेक्टर को यूसी के बारे में बता रही होती है। कहती है कि जिस शो में शिंगयान ने शिंगरो को प्रपोज किया था, उस शो में इसने भी पार्टिसिपेट किया था, और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये अभी शिंगरो को चेस कर रहा है, और डायरेक्टर भी ये सुनकर बहुत खुश दिखाई दे रहे होते हैं। जियाओ कहती है कि हम आने वाले एपिसोड्स के लिए इसको भी इन्वाइट कर सकते हैं, और डायरेक्टर इसके लिए मान जाते हैं, क्योंकि अब शिंगरो इस प्लानिंग टीम का हिस्सा नहीं है, इसलिए ये शिंगरो को ये बात नहीं बताते। जियाओ कहती है कि हमें मेल कैंडिडेट तो मिल गया है, अब मैं फीमेल कैंडिडेट पर काम करती हूँ। तो डायरेक्टर भी ठीक है कहते हैं, और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।